से पानी दे रहा है 24 घंटे। ये भैया बहुत शानदार इसकी फूल देने की क्षमता है, फलियां बन रही है। और हाइट देखें आप तो अपने जो अमित भैया चल रहे हैं इनके लगभग घुटने तक हाइट समझ लें आप इसकी। और ये है दिल्ली से आई हुई वैरायटी PMD 10। और कहीं से कहीं तक मेरे हिसाब से तो कोई भी पीलेपन की समस्या नहीं दिख रही है। और दवाई भी सबसे कम से कम एक लोकल दवाई क्षेत्र में चलने वाली, जो कि कहना चाहिए चौकीदार के नाम से है बायो में, उसी के स्प्रे में। और कोई मच्छर नहीं, मैं अभी तक खेत में घूमा हूँ, सब कुछ किया है, कोई मेरे को किसी प्रकार की इल्ली मच्छर रात रानी कटे फटे पत्ते कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत शानदार वैरायटी। बस एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि ये हवा पानी जो बादल हो रहा है ना, तो इसके कारण से क्या है भाई साहब, पानी लेट हो गया वैरायटी में। और अभी भी पानी यदि इसमें लग जाए सही टाइम पे तो बहुत शानदार ये अपने आप को बना सकती है। आप कितनी शानदार है। और फूल भी डाल चुकी है 35 दिन में। और अभी तो मान के चलें कि 3 दिन और 30 दिन और बाकी है। और 30 दिन में पर्याप्त अभी ये 2 पानी और ले सकती है और बेहतरीन तरीके से फल डाल सकती है। क्या खासियत भैया इसकी जो आपने बीज लाए दिल्ली से, तो क्या कह के दिया दिल्ली वालों ने? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यहाँ जी। जो कैलाश भैया आप और भाई साहब हमारे यहाँ पधारे जी। इस मूंग की अगर हम खासियत की बात करें तो पूसा वालों ने इस सीरीज का नाम ही चेंज कर दिया है। जैसे P से हो गया पूसा, M से हो गया मूंग और D से हो गया ड्राउट। मतलब ये जो है सूखा सहनशील किस्म है। सूखा सहनशील किस्म कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर पानी की खेज भी आ गई या आपके पास 3 भी पानी होंगे तो भी आ जाएंगे। दूसरी विशेषता ये है कि भैया 60 वैरायटी है। 55 से 60 दिन में पक के आराम से तैयार हो जाएगी। 55 से 60 दिन में 3 पानी में पक के कैसे तैयार होगी मैं भी आपको उसका वो बताता हूँ। पहला पानी जो होता है अपने उंगाने का होता है। दूसरा पानी जो होता है अपन 25 दिन में इस किस्म को अगर देते हैं। और तीसरा पानी जो है अगर अपन लगभग 35 से 40 दिन के बीच में देते हैं तो ये मूंग परिपक्व अपने यहाँ 3 पानी में हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमने इस वर्ष ये देखा है, आप भी आए हो, अभी ज़मीन में नमी कम है, पर अभी मूंग के अंदर आप लंबी नज़र मारोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये पानी मांग रही है। दूसरा ये साइड में देखो, अभी बीच में भैया टाके छूट गए हैं पानी देने वाले से। पानी होता है रात में पानी चलते हैं, कभी कुछ होता है। इसके बाद में भी मतलब वो लगभग इससे 1 पानी कम ही मिला है, मतलब उसको मात्र 1 पानी मिला। उसके बाद में अपन उसके पास भी चलते हैं। मैंने पर ये लगा मेरे को भी देख के कि यार वहाँ से पानी पहुँच मूंग में यही है, पानी अगर छूटा है ऐसा दिख जाए। और गेहूं में तीसरी सबसे यह बात है भैया बड़ी कि हीट के प्रति टॉलरेंट है, गर्मी सहन कर रही है। मतलब भैया उनका कहना यह है कि 50-52 डिग्री तक भी अगर टेम्परेचर होगा तो इस वैरायटी में फूल ड्रॉपिंग नहीं होगी, फूल को सेट करेगी। और जो फली में गैप आता है और फलियां जो टेढ़ी होती हैं वो नहीं होगी, ऐसा उनका बताना है। पर अपने यहाँ फील्ड पे इसमें भैया उमलने की समस्या भी मैंने नहीं देखी, बिल्कुल वो पता लगेगा। अब ये जो टाका है मतलब यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह रह गई है, पानी देने में होता भी है। और इसके बाद में भी कैलाश भैया उस जगह पे पहुँचे हैं। पानी कैलाश भैया आप बताएं मतलब ही जैसा पानी दीजिए तो अलग करें, लूज नहीं हुआ नहीं तो नरम पा जाते हैं। ये स्थिति में ये देखो बिल्कुल कम से कम यहाँ मतलब पानी नहीं लग पाया भैया यहाँ ये स्थिति एक ही सिंचाई में भी आप देखें। और बहुत मतलब फलियां तक पकड़ ली उसने। हाँ शानदार उसने बनाया, नहीं तो और दूसरी वैरायटी होती तो पत्ते दूसरा बात ये जमीन लाइट पत्ते डालने लगती, मुंडी डालने लगती। खड़ी वाली मिट्टी है, लाल मिट्टी जो होती है हाँ वो मिट्टी है। ये देखो आप हाँ ये वाली बिल्कुल मिट्टी जो नदी साइड होती है हल्की मिट्टी है ये। हल्की मिट्टी के हिसाब से भी सही है। मेरे हिसाब से तो शानदार लगी है। देखो ये है कि अब अपन ने भी ट्रायल लिए हैं इसके। अब इस वर्ष कैसे प्रदर्शन आते हैं इसके बाद फिर अपन बताएंगे। नहीं प्रदर्शन तो क्या ये देख के ही लग रहा ना, ये पहली बार का फूल है। अभी मान लो 2 पानी सही टाइम पे मिल जाए तो प्रदर्शन तो ये भी मतलब झब्बे फाड़ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रोग हम देख ही रहे हैं, रोग नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। बीज उपचार किससे करते हो आप? झलोरा से करते हैं। जेलोरा से बीज उपचार है।
झलोरा में मैंने एक चीज़ देखा है, अभी तक का मेरा कैलकुलेशन ये रहा है कि मतलब अगर कॉस्ट की भी बात की जाए और बीज को मतलब ये अंकुरन में जो शक्ति प्रदान करता है वो झलोरा सबसे बेस्ट है। सही बात है भैया। एक किस्म और है भैया अमित भैया की, इसी की बोर देखते हैं अपन। ये है भाई साहब हम 27 और पानी गिर रहा है, पानी इसमें हो भी चुका है हम 27 में, इसमें भी लास्ट पानी हो चुका है, फलियाँ बनने की अवस्था है, फूल की सेटिंग एक एक हो चुकी है और पत्ते भी आप देखें तो कहीं से कहीं तक देख लें, शानदार ही पत्ते हैं हम 27 के। और क्या देख रहे हो, ये देखो पत्ते, जड़ देखा हो, जड़ अभी यहाँ पानी लगाया था। ये देखो ये पौधा, ये हवा में बिल्कुल वो हो गए हैं पौधे। देखो ये पानी चला था ना तो ये यहाँ पे ये जड़ दिख रही है और ये जड़ में भी आप देख लें हाँ, चुनखड़ी वाली मिट्टी है, सफ़ेद लग जड़ है एकदम। और राइजोबियम की गठान है, ये देखें अलग दिखाई दे रही है इसमें, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया ये वैरायटी आ गए अपन 9, कौन सी 9? PMD 9। और ये देखें आप, और यहाँ पे साथ ही साथ चालू हो गई है बरसात, सरकारी पानी। और यहाँ देखें आप सामने ये जो ब्रिज टाइप का दिख रहा है, ये लखन पटेल जी के गांव नहाली जाने का रास्ता है। फिलहाल हम यहाँ हमारे अमित भैया जी के पास खड़े हुए हैं। इस वैरायटी की क्या खासियत भैया? भैया अभी तक जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि 9 और 10 में जी फ्लावरिंग का ही मैं अंतर समझ पाया हूँ। हाँ, 10 में लगभग मुझे 28 से 30 दिन के बीच में फ्लावर दिखे थे। हाँ, और 9 में 30 से 32 दिन में फ्लावर दिखे थे। बाकी लिप्स साइज देखे और तने देखा जाए तो अगर अपन देखते हैं किसी का तना ग्रीन होता है, किसी का रेड होता है, तो लगभग दोनों के तने का कलर भी एक जैसा मैंने अभी तक पाया है। दूसरा ये है कि अब इस वर्ष अपने को और दिखेगा कि यार फलियों में क्या अंतर आ रहा है, दाने में क्या अंतर आ रहा है। बाकी रोग रहित वैरायटी ये भी आप भी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे सही से समझ में आ रही है। हालांकि नहीं रहने दो, मेरा डबल का आवाज हुआ था। इस मिट्टी में और उस मिट्टी में थोड़ा सा अंतर है। पत्ते भी शानदार, जानदार, बेहतरीन। भैया ये मेरी मूंग, आज मौसम तो आप देख ही रहे हो हाँ, कितना गड़बड़ है और जैसे हमारी मूंग ने फल कवर कर लिया है। मतलब मेरी मूंग भैया ये गिर गई, मतलब तूफान बहुत तेज थे, आंधी तूफान और के कारण। लगभग मूंग की हाइट जो है लगभग 2.5 फीट के करीब में थी। लगा बहुत अच्छा था। चने के प्लॉट थे, चने के प्लॉट में अत्यधिक हाइट फसल लेती। ये वैरायटी है भाई साहब सूर्या। सूर्या देखें अभी, 12 डे से। ये आज कितने दिन की हो गई भैया? भैया ये 14 मार्च की हुई थी। आज देखा जाए तो 6 तारीख, मतलब लगभग 52 दिन 53 दिन की फसल है अपनी। लगभग 65 दिन में भैया परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व हो जाएगी। शानदार वैरायटी, लास्ट पानी भैया ने कर ही दिया है। हाँ, कर ही दिया। मिट्टी एकदम आप देख रहे हैं काली भुरूरी, बेहतरीन सी ह्यूमस युक्त मिट्टी है ये। और मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार वैरायटी लगी है। हमने देखी सूर्या, यहाँ पे देखी 9 और शुरू में देखी 10। बस हम 27 भी देखने चलते हैं अपन। ये है भाई साहब हम 27